गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बढ़िया से हमारे सभी लेक्चर्स को आप लोग देख रहे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को लेक्चर देखने में मजा भी आ रहा होगा और कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है हमारे लिए कि कोई भी लेक्चर हम देखें, जैसे कि हर लेक्चर में आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ, सबसे पहले काम जो भी आप शेड्यूल से लेक्चर देखिए, एक सीक्वेंस से आराम से डेली एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिएगा कि सर 10-15 मिनट्स के जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उन लेक्चर्स को आप अच्छे से बड़े शिद्दत से देखिए, साथ के साथ आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर करिए। ठीक है बच्चों, हम हर लेक्चर में एक एक करके टॉपिकों को आगे लेके चलते जा रहे हैं। आज इसी क्रम में बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, आज लेक्चर नंबर 9 है हमारा। इसका लेक्चर नंबर 8 तक आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण जहाँ पर अपलोडेड कर चुका हूँ। आप वहाँ पर जाकर मेरे सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। और जब भी आप लेक्चर अटेंड करते हो, जिस भी फोन में आप लेक्चर अटेंड करते हो, या आपको कोई मिलने जुलने वाला फ्रेंड हो, कोई सहपाठी हो, कोई रिलेटिव हो जो आपकी क्लास में पढ़ते हो, तो उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं, उनको भी बोलें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। ओके बच्चों आइए, तो प्रीवियस लेक्चर में आप जैसा कि इन्फो में हमने एम्पलीट्यूड की बात करी थी, हमने टाइम पीरियड की बात करी थी, हमने फ्रीक्वेंसी की बात करी थी। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके चलते हैं, लाउडनेस एंड पिच, तीव्रता और तारतम्य, जो कि उन्हीं टॉपिकों को कनेक्ट करते हुए आगे कंटिन्यू करता है। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हम लोग लाउडनेस एंड पिच, पेज नंबर 164। ठीक है बच्चों, इसमें एक एक्टिविटी 13.11 दी गई है। टेक ए मेटलिक टम्बलर एंड ए टेबल स्पून, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रीम ऑफ द टम्बलर। एक ग्लास का बर्तन ले, ग्लास का मतलब कांच का या स्टील का लीजिए, बर्तन लीजिए, उसे किसी से बजाइए, टीस्पून चम्मच वगैरह से बजाइए। आइए नेक्स्ट पेज। हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड, नाउ बेंड द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगेन इज द साउंड लाउडर देन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड। एक तो आप धीरे धीरे उसको बजा रहे हो, आवाज धीमा धीमा आएगा, और जोर जोर से टम्बलर को स्ट्राइक करोगे तो आवाज उसमें हार्ड आएगी। Now suspended a small teaspoon ball touching the rim of the tumbler, figure 13.17, vibrate the tumbler of striking it. See how far the ball is displaced. The displacement of the ball is a measure of the amplitude of vibration of the tumbler. Now strike the tumbler gently and then a little harder. Compare the amplitude of vibration of the tumbler in the two cases. In which case in amplitude larger? अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, कल हमने एम्पलीट्यूड के बारे में बताया था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भाई कितना ऊपर गया, यहाँ जैसे वायर था कि अप डाउन, तो कितना मेन पोजीशन से कितना ऊपर उठा, मेन पोजीशन से बच्चों जैसे ये वायर है, अब ये इतना ऊंचा ऊपर उठा, यहाँ मेन पोजीशन ये इसकी क्या हुई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर ये नीचे की तरफ आया, ये इसका क्या होगी, ये भी इसकी पोजीशन हुई, ए ये बी, मेन पोजीशन तो वो थी, ओ से ए उठा, फिर ओ से दोबारा कहां गया, बी की तरफ मूव किया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, और यही क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। बच्चों आपको एक और बॉक्स बनाया गया है, इसमें एक लाउडनेस की बातें बताई गई है। लाउडनेस होता है कि हम धीरे बोल रहे हैं या हम जोर से बोल रहे हैं, ये हमारे लाउडनेस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लाउडनेस पर। तो लाउडनेस ऑफ साउंड proportional to the square of the amplitude of the vibration producing of the sound. For example, if the amplitude becomes twice the loudness of a factor of 4, तो loudness जो होता है वो amplitude के स्क्वायर के बराबर होता है। मेरी बात समझिएगा, loudness देगा तो loudness of sound अंडरलाइन करेगा square of amplitude of the vibration producing of the sound, यानी मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, loudness proportional to amplitude का स्क्वायर। अगर loudness 2 है तो amplitude क्या रहेगा, 4, समझे, ऐसे 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो loudness होता है amplitude के स्क्वायर के बराबर होता है। loudness क्या होता है, amplitude के स्क्वायर के इक्वल होता है, समझ गए। अगर एम्पलीट्यूड 4 है, सॉरी एम्पलीट्यूड 2 है, यहाँ का एम्पलीट्यूड की वैल्यू, तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लाउडनेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका लाउडनेस। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट पर डेसिबल। लाउडनेस को अंडरलाइन करेगा
लाउडनेस को किससे यूज करते हैं? डेसिबल से, स्मॉल डी कैपिटल बी। कल मैंने आपको फ्रीक्वेंसी की बताई थी हर्ट्ज, कल मैंने आपको फ्रीक्वेंसी की बताई थी हर्ट्ज, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एच स्मॉल जेड। ओके, ये ध्यान रखिएगा, लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? हर्ट्ज। ओके बच्चों, और टाइम पीरियड की क्या होती है? टाइम पीरियड टीपी, टाइम पीरियड क्या लिख लीजिएगा? सेकंड। मैं आपको बात बोल देता हूं, मैं लाउडनेस की डेसिबल, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, टाइम पीरियड की सेकंड, ये तीनों यूनिट आपको याद होनी चाहिए, लिख लीजिएगा ये सब चीजें। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज में लाउडनेस अलग होते हैं। सिर्फ नॉर्मल ब्रीथिंग, हम लोग सांस लेते हैं उसमें 10 डेसिबल का साउंड आता है, सांस लेने की आवाज आती है नहीं आती है? 10 डेसिबल का साउंड। सॉफ्ट विस्पर, एकदम सीटी वगैरह बजाते हैं तो इसमें 30 डेसिबल का साउंड आता है। ओके बच्चों, नॉर्मल कंजम्पशन, एकदम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो इसमें 60 डेसिबल का साउंड रहता है। बिजी ट्रैफिक वगैरह में जो आवाज आती है हॉर्न्स वगैरह की 70 डेसिबल का साउंड। एवरेज फैक्ट्री, तो फैक्ट्री वगैरह कारखाने में आवाज आती काफी, वहां पर 80 डेसिबल का साउंड होता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। Above 80 डेसिबल नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। अगर 80 डेसिबल से ऊपर साउंड रहे तो आपके शरीर को दिक्कत भी पहुंचा सकता है, आपकी सुनने की क्षमता भी कम पड़ सकती है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। When the amplitude of vibration, when the amplitude of the vibration is large, the soundness produces loud। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा तो साउंडनेस ज्यादा रहना ही है। अगर लाउडनेस ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, लाउडनेस कम है तो एम्पलीट्यूड कम है, एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम है। When amplitude is small, the sound produces feeble। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी कम रहेगा, साउंड बहुत कम रहेगा। Compare the sound of baby with an adult। एक बच्चे की आवाज एक बड़े की आवाज को कंपेयर करिए, which is there any difference? क्या कोई डिफरेंस आपको दिखाई देता है? Even two sound are equally loud, they are different some way। Let us see। अब हम एक नया टॉपिक, हमने लाउडनेस की बात करी बच्चों। अब कोई आदमी तेज बोलता है और कोई आदमी धीरे बोल रहा है, यानी तेज जो बोल रहा है उसकी लाउडनेस ज्यादा है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था इसलिए वो तेज बोल रहा है, और अगर कोई धीरे बोल रहा है, वो धीरे-धीरे बातें कर रहा है, कान में बातें कर रहा है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी एम्पलीट्यूड कम है तो उसका लाउडनेस भी कम है। अब एक बात और, बच्चे की आवाज पतली होती है, बड़ों की आवाज भारी होती है, इस चीज को भी हम डिस्कस करते हैं। I wonder my voice is different from that my teacher। मेरी आवाज अलग है ऐसा मेरे टीचर कहते हैं। एक वो जो बोल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस स्टिलनेस और पिच। अब हम पढ़ेंगे पिच के बारे में। फ्रीक्वेंसी जो डिसाइड करता है किसी भी साउंड के पिच को, किसी भी साउंड के स्टिलनेस को, क्या आवाज पतला है या मोटा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। लाउडनेस को डिसाइड कौन करता है? एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी और पिच को कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी। If the frequency of vibration is higher, इसे लाउडनेस is a higher pitch। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बात समझिएगा बच्चों, हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई क्या रहेगी? पिच। लो फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी क्या रहेगी? लो रहेगी आपकी। ध्यान रखिएगा, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो आपकी पिच भी हाई रहेगी, आवाज आपकी क्या रहेगी? स्टिल रहेगी। If the frequency of vibration is lower, we say sound is a lower pitch। For example, a drum vibrate at low frequency। इसमें आवाज आपकी पतली रहेगी, और अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच रहेगा, आवाज आपकी मोटी रहेगी। इसमें ड्रम बजाते हैं हम लोग, उसकी धम की आवाज आती है, तो उसमें क्या है? लो फ्रीक्वेंसी है। तो आज से याद रखिएगा, जिसकी आवाज भारी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो है। जिसकी आवाज भारी रहती है, कुत्ते के भौंकने की आवाज, उसकी फ्रीक्वेंसी लो है। जो महिलाओं की आवाज हाई फ्रीक्वेंसी है, पुरुषों की आवाज लो फ्रीक्वेंसी है। तो समझ गए? क्या समझे बच्चे? जिनकी आवाज मोटी होती है उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, जिनकी आवाज पतली होती है उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ओके, समझ गए? वीडियो को रिवाइज करके भी देखिएगा। तो ये कुछ पिक्चर्स आपको दिए गए। नेक्स्ट पेज। देयरफॉर इट प्रोड्यूस ए लो पिच साउंड। ऑन द अदर हैंड विसल है जो हाई फ्रीक्वेंसी, सीटी की आवाज बहुत पतली होती है, सीटी की आवाज बहुत पतली होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ हाई पिच। ए बर्ड मेक ए हाई पिच साउंड व्हेन अ लॉयन मेक ए लो पिच। एक पक्षी चहचहाती है, कोयल की आवाज कितनी अच्छी होती है, क्यों? उसका पिच क्या है? हाई है। विशेयर जो रोइंग
भारी होती है। तो समझ गए? यहां तक बात क्लियर आप लोगों को? लो पिच, however the roar of lion is very loud while the sound of the bird is inaudible. Every day you hear the voice of children and adults. Do you find any difference of their voice in their voices? Can you say that the frequency of the voice of child higher than that of an adult? Usually the voice of a woman has a higher frequency than of the man. यहाँ पे एक चीज नोट या अंडरलाइन करिएगा कि जो महिलाओं की आवाज पतली होती है, समझे आप? महिलाओं की आवाज या बच्चों की आवाज पतली होती है, क्यों? क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो पिच ज्यादा होगा। दूसरी तरफ आदमियों की आवाज या शेर की आवाज, कुत्ते के भौंकने की आवाज, डॉग बार्किंग करता है, इसकी आवाज ऊंची होती है, मोटी होती है, क्यों? फ्रीक्वेंसी लो होता है तो पिच भी लो होगा। राइट? समझ गए? और लाउडनेस में क्या बताया? एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगा तो आवाज तेज होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होगा तो आवाज धीमी होगी। इट इज ओके? तो यहां से हमने टॉपिक कंप्लीट किया, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, पिच, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। बच्चे एक बात और, लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। ओके, टाइम पीरियड की क्या होती है? सेकंड। टाइम पीरियड समझे? एक सेकंड में कितनी, सॉरी, एक फ्रीक्वेंसी में कितने टाइम में हुआ उसको टाइम पीरियड कहते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या बताई थी कल मैंने कि एक सेकंड में कितनी बार फ्रीक्वेंट हुआ वो फ्रीक्वेंसी, और एक फ्रीक्वेंसी को कितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड। एक बात और मैं रिलेशन बनाऊं, टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड जो होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। ओके बच्चों, ये तो ये आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था, इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था। समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइज करिएगा, और जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ पहले उसको नोट कर लेंगे। नहीं तो क्या होता है, वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, हम स्टार्टिंग की चीजों को भूल जाते हैं। तो वीडियो को में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट करिए, नोट्स बनाइए और घर पे अच्छे से स्टडी करिए। और चैनल को जब वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session.